हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग मस्त हो गए, कुशल हो गए और स्वस्थ हो गए। आप सभी को पता है हमारी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज आप सभी के लिए एनटीपीसी टेस्ट सीरीज थर्ड रही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है यार। रिस्पॉन्स भी दो यार आप लोग सभी लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को देखो यार, रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस गलत लगते तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, ये क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने 1.5-2 महीने तक ये टेस्ट सीरीज डेली देख लिया ना, 10 क्वेश्चन है आपके लिए, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं डेली। आपने अपना नोट्स बना दिया बढ़िया से, अगर ये 1.5 महीना आपने टेस्ट सीरीज कर ली तो आपके एग्जाम में आप कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, हम वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका महत्वपूर्ण रहेगा, जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पे। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं हम एनटीपीसी थर्ड टेस्ट सीरीज जो हमारी रहेगी। आज हमारा जो पहला सवाल रहेगा, पहला सवाल आपका यह है, हुडकिया बोल किस भारतीय राज्यों से संबंधित लोक नृत्य है? उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र या गोवा? हाँ बताओ भाई। यूट्यूब वाले बच्चों यार, आप लोगों को भी सपोर्ट करना है हमको। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो अच्छा लगेगा हमें। रिस्पॉन्स भी आपके लिए और बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स भी आपके लिए आने वाले हैं। मन ट्यूसडे वेडनेसडे से आपके लिए हर सुबह 7-8 बजे के टाइम पे आपके करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, और इस पे आपके जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन अलग सीरीज बनेगी। अभी आपके जीएस में पॉलिटिकल ज्योग्राफी जितने भी क्वेश्चन हो रहा है कवर हो रहा है, और साइंस का आपके लिए अलग बनेगी। देखो मैं बता रहा हूँ नहीं, 1.5 महीने आपने अगर इसको भी कर लिया, 1.5 महीना आपने पूरी टेस्ट सीरीज कर ली, तो आपको मैं बता रहा स्कोर आप आराम से अच्छा कर सकते हो। एनटीपीसी में आप आराम से कर सकते हो। मैथ्स के हमारे सर पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, जीएस का मैं खुद दे रहा हूँ, साइंस का भी अब रहेगा, उसमें मैं ही खुद कराऊंगा साइंस के। ठीक है, चलो भाई बताओ, इसका जो सही उत्तर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का ही हुडका बोल जो नृत्य है किया जाता है। अब ये नृत्य कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? जब धान और मक्के की खेती या कटाई होती है, तब यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब जो ये नृत्य का नाम है हुडका, एक ढोल जो संगीत के साथ संगत प्रदान करता है, समझे? अब ये जो हुडका है ये ढोल के साथ बजाया जाता है और संगीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब बाउल क्या होता है? बाउल होता है एक गीत जो गीत के साथ संदर्भित करता है। ठीक है, बाउल एक बजाया जाता है, जब गाना गाता है तो बाउल बजाया जाता है। ठीक है, अब उसी के नाम पे ये जो आपका हुडकिया बोल जो नृत्य है रखा गया। ठीक है, अब अदर बात करें हम हरियाणा की, महाराष्ट्र की और गोवा की। हरियाणा में हमारे झुम्मर, फाग, धमल, गुग्गा और खोर घागर, ये जो सारे डांस है आपके, ये हरियाणा में किया जाते हैं। दोस्तों इसमें से जो आपका महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम पे, मैं बता दूं आपके एग्जाम पे पूछने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा वाला है। देखो देखो, इसमें से आपका एक तो ये रहेगा, झुम्मर पूछ सकता है। इस बार आपका जो पूछा गया सवाल है किस पे? आरपीएफ एसआई में, और कांस्टेबल में पूछा गया था खोर। ठीक है, गुग्गा हो गया। जहां मैं टिक कर रहा हूं ना आपके ये एग्जाम पर पे, बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है, पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हमारा लवानी हो गया। ठीक है, कोली हो गया, लेजिम हो गया, ढंगारी, गाजा एंड तमाशा। आपके जो महत्वपूर्ण रहेगा मेरे दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम पे रहने वाला सवाल ये कि आला हो गया, लवानी नृत्य हो गया, ठीक है, और ढंगारी हो गया, तमाशा और गाजा। ये जो 4 नृत्य है आपके महाराष्ट्र के, जो 4 नृत्य है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? अब गोवा की बात करें, गोवा में आपके कौन कौन से वाले रहने वाले हैं? गोवा में आपके एक तो एक ये फुगड़ी, ठीक है, दूसरा आपका ढालो और मांडो। ये 3 जो नृत्य है आपके एग्जाम पे देखने को मिल सकते हैं इस बार। मांडो याद रखना, महाराष्ट्र और हरियाणा और गोवा, इन 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा? चलो आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेयर इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट? एक मिनट, कॉल आना मेरा। वेयर इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट सिचुएटेड? रांची, भोपाल, मुंबई या बेंगलोर? हाँ भाई बताओ। देखो यार यूट्यूब वाले बच्चों, आपके लिए हम लोग सोच रहे कि रात को
जब आपका एनटीपीसी पेपर नजदीक आएगा तो हम लोग लाइव आएगा आप सभी के लिए, और उसमें हमारा रहेगा पूरा टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेगा हमारे, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके लिए लाइव रहेगी और लाइव में आपके लिए आप कराए जाएंगे क्वेश्चंस। आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। हाँ भाई बताओ, इसका सही उत्तर है मुंबई, ठीक है। अब इसका बात करें, इसकी जो स्थापना की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी, किसकी? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च, ठीक है। इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा की गई थी और इसका स्थान कहां पे? मुंबई पे है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह है कि विकास के मुद्दों पर बहुविषयक और दृष्टिकोण से अनुसंधान करना, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है क्या है? विकास के मुद्दों पर बहुविषयक और दृष्टिकोण से अनुसंधान करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करें अब इसका जो पुस्तकालय है एशिया का सबसे बड़ा सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय भी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आपका एग्जाम में बनेगा इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट है, इस बार आपका पूछा गया है कि कहां पर स्थित है? मुंबई में, ठीक है। अब इसका ये बन सकता है सवाल, इसका चेंज होकर अगर इसका सवाल आएगा, इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? देखो, IGIDR की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी इस बार एग्जाम में शायद इस तरह का सवाल पूछ ले आपसे, तो आपको याद रखना है जो आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है, इसकी स्थापना की गई थी आपकी किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा यह रहेगा, पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? ये ऑप्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, या काउंसिल ऑफ यूरोप, या सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। बताओ भाई, बताओ यार, तुम लोग तो बताओ, तुम्हें तो पता है, तुम्हें बताया मैंने। देखो यूट्यूब वाले बच्चों, यार तुमको शेयर करना, हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, बस हमारा बस एक ही सवाल रहता, एक ही अनुरोध है आप लोगों से, और सवाल भी तो अभी बनेंगे लाइव में, सवाल काफी रहेंगे आप लोगों के, लाइव भी आएगा एक दिन, ठीक है। एक दिन नहीं, मतलब अभी आपके एनटीपीसी जब 25 इतने दिन बचेगा तो आपके लिए लाइव आएगा, ठीक है। लाइव डेली क्लासेस चलेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए, पर आपको भी तो हमें सपोर्ट करना है ना। अगर कुछ गलत लगता है, कुछ ऐसा चीज आपको मिलती है तो आप कमेंट में बताओ, हम अपनी टीम से कहेंगे उसको और बेटर करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी करा रहे हैं हम, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है। बताओ भाई, इसका आंसर रहेगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ठीक है। क्या पूछा था सवाल? पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? कौन सा है भाई? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। इसकी बात करें, इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ था? यह हुआ था 1815 में। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस लीडर थी जिसका नाम था वीना, ठीक है। वीना के द्वारा इसका क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट सवाल की, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार आपको यह देखने को मिल सकता है। विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट? बताओ भाई। पहला ऑप्शन आपका 40, 44, 42 या 37। इसका सही उत्तर आपका दोस्तों है 44th अमेंडमेंट। अब 44 संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1978 के लाया गया था, जिसमें भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन था, ठीक है। यह मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने और आपातकाल के प्रावधान को दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है। देखो, जो आपका 44वां संविधान संशोधन है कब लाया गया था? 1978 में, ठीक है। अब इसका मेन रूप क्या था? इसमें आपका जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था उसको हटाने के लिए आपका ये 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, ठीक है, 1978 में। अब अन्य संशोधन की बात करें, 42 जो संविधान संशोधन था जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। यह आपातकाल के दौरान 1976 में किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। अब इस संशोधन में हमारा
प्रस्तावन में समाजवादी और धर्म निरपेक्षक और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किसमें? 42वें जो संविधान संशोधन में है, ठीक है, आपातकाल के दौरान ही लाया गया था ये भी। इसमें हमारे समाजवादी और धर्म निरपेक्षक और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। अब 40 की बात करें, यह भी हमारा 1976 में लाया गया था। महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे आपके 40 संविधान संशोधन में। इसमें क्या गया था? राज्य सरकार को कुछ मामलों में केंद्र सरकार के नियंत्रण से छूट मिली और संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। अब 40 जो अमेंडमेंट था, ठीक है, ये भी 1976 में लाया गया था। इसमें क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों से ही हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात करें 37 अमेंडमेंट की। इस संशोधन को 1975 में लाया गया था। अरुणाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, जो आपका 37 अमेंडमेंट है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी बन सकता है, ठीक है। जो आपका अरुणाचल प्रदेश को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, 37 जो अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें क्या था? यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देता है, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने देता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसे एक विधानसभा मिलती है और इसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ समान अधिकार प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई। 37 अमेंडमेंट में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश को दर्जा प्रदान करता है एक विशेष रूप से, जिसमें हमें यह मिलता है देखने को, इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने देते हैं अरुणाचल प्रदेश को। बट इसे क्या किया जाता है? एक विधानसभा मिलती है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के साथ समान अधिकार प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में। ये अमेंडमेंट मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ भी दिया है, और 40, 44, 42 और 37 इसमें से आपका अगर एग्जाम में बनता है तो आपको पता है, मैंने बता भी दिया किस तरह से आपका सवाल बनेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा दोस्तों? नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताओ भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ये एग्जाम में ऐसे सवाल बनते छोटे छोटे, ठीक है। हाँ भाई, यूट्यूब वाले बच्चों, आज आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है बस, ठीक है। आप लोगों से बस इतनी विनती है हमारी, रिस्पॉन्स दो आप लोग, क्योंकि यार इतना पूरा हम सॉल्यूशन करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बनता है। कम से कम 30-35 मॉक टेस्ट रहेंगे, फिर उसके बाद साइंस के रहेंगे, फिर करंट अफेयर्स का अलग रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी मैं लेके आऊंगा। करंट अफेयर्स आपका जितने रेलवे के एग्जाम आए मैं वहीं से क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के लिए, वहां से क्वेश्चंस लूंगा, कुछ अपने रहेंगे। आप लोगों को अपना 100% देना है यार, हम भी आपका 100% दे रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी हमारे साथ देना है, ठीक है दोस्तों। हमें बताओ, इसका सही उत्तर रहेगा आपका हॉर्टिकल्चर एंड हनी। हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए आपके क्या है? भारत में स्वर्ण क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जो कुतुब मीनार के पास स्थित है? यह क्वेश्चन बन सकता है। अब कुतुब मीनार का मैंने कल बताया था, कुतुब मीनार की नींव सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम राजवंश कौन सा था जिसने राज किया था? कौन सा था भाई? गुलाम वंश, ठीक है, जिसकी नींव रखते कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो बताओ भाई, एडिना मॉस्क्यू, शाही अटाला मस्जिद, नखोडा मस्जिद, क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है। बताओ भाई, इसका सही उत्तर आपका रहेगा क्या रहेगा भाई? बताओ या तुम तो बताओ। इसका सही उत्तर रहेगा आपका दोस्तों डी। बात करें क्वैत उल इस्लाम मस्जिद की, यह भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार पे स्थित है, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण 1152 में ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, ठीक है। समझ में आया? और इसका संपूर्ण जो निर्माण है, जो क्वैत उल इस्लाम मस्जिद है, 1198 में इसका पूरा हुआ था। देखो, जो अपनी क्वैत उल इस्लाम मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था 1152 में, ठीक है। और 1198 में इसको कंप्लीट किया गया था। और ये कहां पर है? कुतुब मीनार के पास ही स्थित है ये, ठीक है। आपको इतना तो पता ही चल ही जाता है ना, मिल ही रहा है कुतुब मीनार, क्वैत से, मतलब समझ सकते हो, ठीक है। अगली जो हमारी रहेगी अडीना मस्जिद है, जो अपनी वेस्ट बंगाल में मालदा जिले पे स्थित है। और शाही अटाला मस्जिद आपकी उत्तर प्रदेश
जौनपुर पे स्थित है, ठीक है, जौनपुर जो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का। और नखोड़ा मस्जिद आपका कोलकाता बड़ा बाजार पड़ता है कोलकाता में, वहां पर स्थित है आपकी नखोड़ा मस्जिद। अब अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, देखो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी एग्जाम में बन सकता है आपका। एनटीपीसी में भाई जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं हमारी मॉक टेस्ट चल रही है, अगर आप लोग एक महीने में भी ये देखते हो, 1.5 महीने आपका बचा हुआ पेपर का, डेट अभी फिक्स 2 जून को बता रहे हैं स्टार्टिंग पेपर की, अगर 1.5 महीने तक आप ये टेस्ट सीरीज भी करते हो तो आप लोग आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स हमारा चलेगा मंडे, आज कल बता दिया जाएगा आपको कि करंट अफेयर्स भी आपका चलेगा, जिसमें क्वेश्चंस रहेगी आपके कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी में, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अपना 100% देना है। बताओ भाई इसका आंसर, कनिगम, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स अलेक्जेंडर या नेविल, बताओ भाई इसका आंसर। देखो यार ऐसे सवाल देखने को बहुत मिलते हैं पेपर में दोस्तों, चीजें आपको बेटर लेके चलनी है। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। अब बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, बैटल ऑफ प्लासी आपका 23 जून 1757 में हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के रूप में प्रशासक था, ठीक है। इसी के टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसी ने ही जीत दिलाई थी अपनी। किसने? रॉबर्ट ऑफ क्लाइव। ये एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी उस टाइम पे, ठीक है, जब ये अपने युद्ध हुए थे। नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, Which UN body directly deals with reproductive health of population? UNFPA, UNDP, WIPO या IFAD? बताओ भाई। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में। इसका आंसर है UNFPA। अब यूएनएफ के कार्यों की बात करें, प्रमुख क्षेत्र की बात करें, फिर यूएनडीपी की बात करेंगे, ठीक है। यूएनएम प्रजन स्वास्थ्य की बात करें, ये जो आपका यूएनएफपी है, ये एक परिवार नियोजन या मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौनिकता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है, जो आपका यूएनएफपी है। इसका जो लैंगिक समानता है, महिला और लड़कियों को सशक्त बनाना या लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना और हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देना। देखो मेन कारण क्या है, जो आपको मैंने रीजन लिखे हैं कि जो यूएनएफपी है आपका क्या क्या चीज करता है, ठीक है। एक तो यूएनएम प्रजन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करता है, आपका परिवार नियोजन करता है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौनिकता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है, आपका क्या करता है यूएनएफपी, ठीक है। दूसरी बात करें लैंगिक समानता की बात करें, महिला और लड़कियां जो होती है ना, सशक्त बनाता है उनको, जो ये आपकी यूएनएफपी है, ठीक है। और जनसंख्या में गतिशीलता के लिए क्या करता है, ये जनसंख्या में प्रवृत्ति करता है और विकास पर उनके प्रभाव को समझाना, ठीक है। जनसंख्या में ये क्या करता है, उनकी जो विकास और प्रवृत्तियां है उनको प्रभाव करता है, यूएनएफपी है, ठीक है। अब बात करें यूएनडीपी की, लगभग इसमें 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है यूएनडीपी पूछा जाएगा। अब यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनडीपी आपके एग्जाम पे अगर इस बार सवाल आ जाए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनएफपी का आपका मैंने बताया था, इनका मेन कारण क्या है, क्या क्या करता है ये, ठीक है, इनके जो कार्य है। WIPO की बात करें, यह एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्रों को एक एजेंसी है जो विश्व भर के रचनात्मक और नवप्रमात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा को रक्षा कराने के लिए कार्य करता है। देखो WP क्या करता है, यह एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यह विश्व भर में अपना रचनात्मक और नवप्रमात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बात समझ में आई, क्या करता है, किसको बढ़ावा देता है, आपकी ये विश्व भर में रचनात्मक और नवप्रमात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है आपका WIPO, ठीक है। अब IFAD की बात करें, यह एक अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, ठीक है। यह एक संयुक्त राष्ट्र को एजेंसी है
ये कौन सी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है आपकी, WIP और IFAD, ये दोनों एक ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इनका मेन कार्य रचनात्मक और नव प्रवर्तक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जो आपकी WIP होती है। अब इसका काम क्या होता है? यह एक ऐसी एजेंसी है IFAD जो विकासशील देशों में ग्रामीण लोगों को गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए काम करता है। IFAD क्या करता है? जो आपके गरीब लोग होते हैं ग्रामीणों में, उनकी भूखमरी को दूर करने के लिए क्या करता है? काम करता है। ठीक है, कृषि विकास परियोजना ले जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में आते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले आते हैं, फिर क्या होता है, गरीब जो गांव के किसान वगैरह होते हैं उनको क्या देते हैं? सरकार देती है, प्रोवाइडेड करती है, बीज वगैरह हो गया, जैसे होता है कि तुम लगाओ, इस तरह से यही चीज तो होती है। तो गरीबों को भूखमरी से दूर करना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बताओ भाई। नवाब राय, आत्माराम, सच्चिदानंद या धनपत राय? बताओ इसके आंसर। इसका सही उत्तर रहेगा आपका कौन सा? डी आंसर, धनपत राय। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आज आपका आखिरी सवाल रहेगा। पंजाब में को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। बताओ भाई। कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर या जलंधर? तुम बताओ। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के नाम से जाना जाता था रामदासपुर, जो आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, आज के सवाल इतने हैं। कैसे लगे आप सभी को? आप लोग अपने कमेंट में जरूर राय दीजिए, और ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ, जिसमें मैं सॉल्यूशन दे के दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ये ध्यान से देना यार, इतने मेहनत कर रहा है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है। हो सके तो जितना ज्यादा शेयर करो, लाइक भी जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग देखते हो तो लाइक दबाने में कुछ नहीं होता आप लोगों का, कोई कुछ कीड़ा थोड़ी काट जाएगा। लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर। नेक्स्ट NTPC की टेस्ट सीरीज 4 आएगी, और कल आपके लिए काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर अपना 2-4 दिन बाद NTPC के जो करंट अफेयर्स रहेंगे, उसके जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के, वो भी करवा दिए जाएंगे आप सभी को। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।